कंपाउंडिंग क्या होता है और क्यों इसे हम एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और कैसे कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है, यही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं एक्सेल में आपको कर कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो मोस्टली पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब जान लेते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो देखिए, सिंपल एक एग्जांपल आगे दे देता हूं कि 100 रुपीज़ मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, उस पर 10% का रिटर्न जनरेट किया, तो आपका फाइनल अमाउंट हो गया 110 रुपीज़। अब जो अगला रिटर्न आप जनरेट करेंगे वो 110 रुपीज़ पे जनरेट करेंगे, ना कि 100 रुपीज़ पे। और इसी प्रोसेस को जब आप लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं ना, तो आपका पैसा कई गुना बन जाता है। सो नाउ हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक्सेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे ईयर है, कितने सालों का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, परसेंटेज रिटर्न आप कितना जनरेट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, और जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो रिटर्न कितना है, और फाइनल अमाउंट कितना होगा। तो जैसे ईयर मैंने फर्स्ट दिया यहाँ पे, तो इसे 20 ईयर्स तक ले चलते हैं, ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक पता चले। जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ज़्यादा पैसा आपका बढ़कर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख रुपीज़ रख लेते हैं। रिटर्न्स यहाँ पे हम 12% का रखते हैं, तो 12% का रिटर्न ऑल 20 ईयर्स के लिए रखते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बोलेंगे हमेशा 12% कैसे आएगा, ये मैं आगे समझाऊंगा, पूरा देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट हाँ, फिलहाल मैं इसको 12% का रख रहा हूँ कि एवरी ईयर 12% का रिटर्न जनरेट होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे स्टॉक मार्केट का तो रफली इसी तरह का रिटर्न आया। बट हाँ, पहले आया इसका कोई मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी आएगा, यानी इसको मैं डिटेल में आगे भी कवर करूँगा। तो मान ली 1 लाख रुपीज़ पर अगर आप 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो ये रिटर्न कितना आएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका रिटर्न आएगा 12,000 रुपीज़ का। फाइनल अमाउंट कितना होगा आपका, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस रिटर्न, तो ये होगा 1,12,000। तो फर्स्ट ईयर में आपका 1,12,000 का बन गया पैसा। अब सेकेंड ईयर में 1 लाख यहाँ पे नहीं होगा, सेकेंड ईयर में आपका जो रिटर्न बनेगा वो 1,12,000 पे बनेगा। अब 1,12,000 पे आपको 12% का अगर आपने रिटर्न जनरेट किया, तो आपका रिटर्न अब बन जाएगा 13,440। पहले रिटर्न कितना आया था, सिर्फ 12,000 का, लेकिन ये बढ़कर अब 13,440। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने पूरा लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफकोर्स आपका 1 लाख ही रहेगा, लेकिन हाँ सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ कर दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 लाख ही आपका इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख करके आपने छोड़ दिया है। उसके बाद फाइनल अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर के बाद, तो सेकेंड ईयर के बाद आपका अमाउंट हो गया 1,25,440। थर्ड ईयर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से, तो थर्ड ईयर आप स्टार्ट करेंगे 1,25,440 से। इस पर फिर से आपने 12% का रिटर्न जनरेट कर दिया, तो ये आपका रिटर्न है। और फाइनल अमाउंट कितना है, ये अब ये जो फाइनल अमाउंट आपका 3 ईयर के बाद बचा, अब ये 4th ईयर का इनिशियल अमाउंट बन जाएगा। फिर से आपने इस पर 12% का रिटर्न जनरेट कर लिया, तो फिर से फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसको मैं 20 ईयर्स तक अगर कर दूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने 20 ईयर्स तक कर दिया है, तो देखिए 5th ईयर के बाद ये पैसा कितना बन गया, 1,76,234। मतलब 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, तो अबाउट 1.7 टाइम्स बन गया 5th ईयर में। 10th ईयर में कितना बन गया, ये 3,10,000 के आसपास, मतलब 3 टाइम्स के लगभग ये पैसा आपका ग्रो कर गया 10 ईयर्स में। 1 लाख रुपये आपका 3 लाख के आसपास बन गया। अब ये 15 ईयर्स में कितना बन जाएगा, 15 ईयर्स में देखिए 5,47,357 बन गया, मतलब 5.5 गुना के आसपास ये हो गया पैसा। और 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा, देखिए 20 ईयर्स में ये 9.64 लाख के आसपास हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, थोड़ा कम है लेकिन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास 20 ईयर्स तक अगर आप ये पैसा छोड़ देते हैं, 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर मैजिक देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा। देखिए 10 ईयर्स में अबाउट 3 टाइम्स के आसपास बना, लेकिन 20 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, उससे थोड़ा कम है लेकिन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास बन गया। इसी को जब आप 30 ईयर्स 40 ईयर्स ले जाएंगे तो पैसा कई गुना बन जाएगा। तो अगर 12% के आसपास का अगर आप रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, 20 ईयर्स तक पैसा रखते हैं, तो रफली 10 टाइम्स के आसपास का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है।
अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्वेरी आता है कि भाई ये 12% कैसे होगा, स्टॉक मार्केट है, इस तरह का तो रिटर्न आता नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके आया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी इसे आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न आया कैसा है। तो यहाँ पे देखिए 2002 से आप स्टॉक मार्केट, ये निफ्टी 50 का रिटर्न है, चेक कर सकते हैं 2002 से 2025 का तो पूरा एनुअल रिटर्न आपको दिख जाएगा। 26 में कुछ मंथ्स का ही रिटर्न है, अप्रैल तक का है। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न देखिए राइट हैंड साइड में ना, आपको क्लियरली पता चलेगा। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। निफ्टी 50 का रिटर्न है, कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न, कभी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को हम रिप्लिकेट करते हैं एक्सेल में और देखते हैं कि किस तरह का रिटर्न आता है। यहाँ पे आप 2006 से लेकर 2025 तक का रिटर्न्स देख सकते हैं। जो मैंने आपको अभी रिटर्न शो किया था ना, वही रिटर्न निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए 2006 में रिटर्न आया था 39.83%, 2007 में 54.77%, लेकिन 2008 आपको पता है ना, बहुत बड़ा क्रैश आया था, तो -51.79% गिर गया था। यहाँ पे देखिए मैंने रेड किया है ना। फिर देखिए 2011 में ऑलमोस्ट 25% गिर गया। उसके बाद 2013 में देखिए कोई खास रिटर्न नहीं है, 7% से भी कम का रिटर्न है। 2015 में अगेन गिर गया। फिर 16 में कोई खास रिटर्न नहीं है, 18 में भी कोई खास रिटर्न नहीं है, उसके बाद 22 में भी कोई खास रिटर्न नहीं है, और 24 में भी कोई खास रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। लाइक 2006 2007 में देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न है, 2009 में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 2012 में बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 14 में बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 17 में बहुत ज़्यादा रिटर्न है, और इवन 21 में भी देखें तो अच्छा खासा रिटर्न है। तो स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। ये पास्ट रिटर्न है, ऑफ कोर्स फ्यूचर में हम नहीं बोल सकते हैं कि इसी तरह का रिटर्न आएगा, लेकिन हाँ पास्ट में इस तरह का परफॉर्मेंस आया है। अब देखिए यही डिटेल्स मैंने 1 लाख, फिर से मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया कि भाई आपने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स के लिए, तो पैसा कितना बनेगा। तो सेम एक्सेल जो मैंने आपको पहले शो किया था ना, सेम कैलकुलेशन है। 1 साल के बाद ये 1,39,830 बन जाएगा। फिर यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट में आ जाएगा। सेकेंड ईयर में आपने 54.77% का रिटर्न जनरेट किया, तो इतना बन गया। अब थर्ड ईयर में ये इतना गिर गया तो घट के फिर से 1 लाख के आसपास आ गया। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर भी किया है इसको, जो मैंने एक्सेल आपको दिखाया था ना 12% का, उसका अगर कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं किस तरह का रिटर्न आता है। तो 5 ईयर्स के बाद देखिए 1,76,000 बनता है 12% के हिसाब से, जबकि ये 2.1 लाख बन गया। तो 5 ईयर्स में तो ये ज़्यादा रिटर्न आ गया निफ्टी 50 का। लेकिन नीचे भी देखते हैं कि कहाँ पे जाता है। तो देखिए 10 ईयर्स अगर आप देखेंगे ना, 10 ईयर्स देखिए 12% के हिसाब से 3.1 लाख बना है, लेकिन निफ्टी 50 का 2.8 ही लाख बना है, कम हो गया यहाँ पे। 15 ईयर्स भी देखेंगे तो 12% के हिसाब से 5.47 लाख के आसपास बना है, और ये 4.92, यहाँ भी थोड़ा कम है। और 20 ईयर्स में देखेंगे तो 9.64 लाख के आसपास है, जबकि ये 9.16, लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत कम है। तो ये 12% का रिटर्न है, ये रफली आप बोलेंगे 11.7% के आसपास का रिटर्न है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल आपने देखा, होपफुली पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यही है पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। पढ़े रहो में सबसे पहले तो ये है कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। क्वालिटी मीन्स अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद रहे हैं तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट होराइजन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना होगा। मीडियम टर्म होता है 5 to 10 ईयर्स के आसपास, ठीक है, मेरा डेफिनेशन है। और लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 10 ईयर्स। जितना लंबा समय रखेंगे, आपने देखा ना स्टॉक मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कभी कोई रिटर्न नहीं आता है, लेकिन कुछ सालों में वो रिकवर करके अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। इसीलिए बार बार मैं अपने वीडियोज़ में क्या बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन रिटर्न को एवरेज आउट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिकना होगा। इसीलिए ट्राई करना चाहिए कि जब भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, और अगर उससे ज़्यादा रख सकते हैं तो ट्राई करें कि मोर देन 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि इक्विटी प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है। कोई आपको लिख कर नहीं देगा कि आप 20 साल 30 साल 10 साल रखेंगे तो आपको इतना रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब जो कुछ भी हम डिस्कस करते हैं पास्ट रिटर्न है।
तो यहाँ पे किसी तरह की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ पहले इस तरह का परफॉर्मेंस आया हुआ है और इंडियन इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो उम्मीद है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसी को देखकर बोला जाता है कि आने वाले सालों में लंबे समय तक अगर मार्केट में टिके रहा जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।